ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 31 और 32। श्लोक संख्या 31 है, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण आगे बोल रहे हैं, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते तुम अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म पर विचार करो। तुम्हारा विशेष धर्म, तुम क्षत्रिय हो, और ये जानो कि धर्म के लिए युद्ध करना सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बढ़कर है युद्ध करना क्षत्रियों के लिए, और इससे बड़ा अन्य कार्य हो ही नहीं सकता। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं, निसंकोच तुम युद्ध में अपना सहयोग करो, लड़ो, और धर्म के खिलाफ जो ये अधर्मी लोग खड़े हुए हैं उनका तुम विनाश करो। ये उनका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखिए, स्वधर्मम अपि, इसमें विच्छेद है, संविच्छेद है, दो शब्द हैं, स्वधर्मम प्लस अपि। स्वधर्मम प्लस अपि। स्वधर्म मतलब अपने धर्म को भी, अपना धर्म मतलब अर्जुन के लिए कहेंगे अपना धर्म मतलब तुम्हारा धर्म क्या है, वो क्षत्रिय धर्म है। चावेक्ष, चा प्लस अवेक्ष, चा मतलब और होता, अवेक्ष मतलब देखकर, अपने धर्म को देखकर तुम विचार करो। ना विकम्पितुम अर्हसि, इसमें दो शब्द हैं, ना मतलब नहीं, विकम्पितुम, विकम्पितुम प्लस अर्हसि। विकम्पित मतलब कांपना, जो तुम बता रहे हो हमारा शरीर कांप रहा है, शोक मग्न हो गए, शोक युक्त हो गए हो, शोक में डूब गए हो, तो मतलब तुम जो दुखी हो रहे हो, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म्यात्, इसमें दो शब्द हैं, धर्म्यात् प्लस ही है, ताकि बाद ही आता है तो धा हो जाता है। धर्म्याद्धि ही, धर्म की, धर्म्यात् धर्म के लिए, युद्ध, इसमें कई शब्द हैं, देखें, युद्ध, युद्धात्, युद्धात्, युद्धात् प्लस श्रेय प्लस अन्यत, अन्यत प्लस क्षत्रियस्य। ये इस शब्द में युद्धात् प्लस श्रेय प्लस अन्यत प्लस क्षत्रियस्य, मतलब युद्ध करना ही श्रेय, मतलब श्रेय है, श्रेयस्कर है, अच्छा है, उत्तम है। अन्यत दूसरा कुछ नहीं, क्षत्रियों के लिए, क्षत्रियों के लिए युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना ही सबसे श्रेयस्कर है। ना विद्यते, इसमें नहीं विद्यमान है, इसमें केवल यही श्रेयस्कारी है, कल्याणकारी है कि तुम युद्ध करो। आगे और इसमें अगला श्लोक देखते हैं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिना क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ये 32वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि भगवान आगे कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ शब्द आया है अर्जुन के लिए। हे अर्जुन, पृथा के पुत्र होने के नाते उनको पार्थ कहा गया, जैसे देवकी के पुत्र होने के देवकी नंदन, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, इसी तरह से बताया हमने बहुत पहले, कुंती का पुत्र कौंतेय। तो वो कह रहे हैं, हे पार्थ, जो क्षत्रिय, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिनके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल गए हैं, जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। क्योंकि अगर वे वीरगति को प्राप्त होते हैं तब भी स्वर्ग को प्राप्त होंगे, स्वर्ग में उनका निवास होगा, और अगर जीत गए तो उन्हें राज्य भोग, भौतिक सुखों का लाभ मिलेगा।
इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। शब्दों को देखते हैं। यदृच्छया, यदृच्छया एक ही शब्द है। यदृच्छया मतलब इच्छा से, चोपपन्नम, चा उपपन्नम, चा प्लस उपपन्नम। यदृच्छया मतलब अपने आप, यदि अपने आप, चा मतलब और, उपपन्ना मतलब जो अवसर उपस्थित हो गया, प्राप्त हुआ है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग इसमें समास है, स्वर्ग द्वारम प्लस अपावृतम। स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग का द्वार, दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा। अपावृतम मतलब खुला हुआ है। आवृतम मतलब ढका होना, अपावृतम हो गया खुला हुआ है। जो अपने आप ये स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, अपने आप जो प्राप्त हुआ है। सुखिना, ऐसे क्षत्रिय, क्षत्रिया क्षत्रिय लोग ऐसे क्षत्रिय सुखी हैं। हे पार्थ, ऐसे क्षत्रिय सुखी हैं जिनके लिए स्वर्ग का द्वार अपने आप, स्वर्ग का दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। स्वर्ग का दरवाजा अपने आप खुला, मतलब उनको ऐसे अवसर मिल गए हैं। लभंते प्राप्त हुआ है, युद्धम ईदृश मतलब इस प्रकार का युद्ध है। लभंते मतलब प्राप्त होते हैं इस तरह का जो युद्ध की अवसर मिले हैं, युद्ध के अवसर मिले हैं। वे क्षत्रियों के लिए वे क्षत्रिय धन्य हैं। तुम क्षत्रिय हो और इसलिए तुम्हारे किस्मत में ये जो स्वर्ग का दरवाजा खुला है वो अपने आप खुला है। ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा और तुम लड़ो। युद्ध मतलब युद्ध, युद्ध से मतलब इस प्रकार का जो युद्ध का अवसर अपने आप तुम्हारे लिए मिला है वो तुम्हारे स्वर्ग का द्वार खोल दे रहा है। इसलिए तुम क्षत्रिय होकर के बहुत ही सुखी हो। एक तो क्षत्रिय हो और अपने आप स्वर्ग का दरवाजा खुला है। युद्ध की स्थिति अपने आप पैदा हुई, तुमने नहीं पैदा किया है, मजबूर होकर तुम्हें लड़ना पड़ रहा है। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो। भगवान हमेशा उसे क्षत्रिय धर्म के लिए उकसाते हैं, मतलब उसको सचेत करते हैं। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, युद्ध करना, युद्ध करना। तुम जबरदस्ती थोड़ी लड़ रहे हो, तुम्हारे सामने परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई, तुम लड़ो, डरो नहीं, हम तो है तुम्हारे साथ। है क्या डरते हो यार अर्जुन, लड़ो। इस तरह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।